हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मूला के अलावा भी एक्सेल में हमें कुछ सिंबल्स मिलते हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशंस को ईजिली कर सकते हैं। हालांकि कई जगहों पर हमें कुछ फॉर्मूलाज भी नहीं मिलते, तब हमें इन सिंबल का यूज़ करना और इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हें सीखते हैं, इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनके क्या क्या यूज़ केसेस होते हैं। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस को लिखा है जिन्हें हम सिंबल्स के थ्रू कर सकते हैं विदाउट किसी फॉर्मूला के। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आइटम 1 और आइटम 2 को भी रख रखा है। तो आइए समझते हैं। एक्सेल में मैंने आपको सिखाया था सम का फॉर्मूला। अगर हमें कुछ नंबर्स को सम करना है तो हम उसको सम फॉर्मूला लिखकर आइटम 1 कॉमा आइटम 2 सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, हमें बहुत क्विकली कैलकुलेशन करना होता है। उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए हम कोई रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसे हम बाद में यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, तो सम का फॉर्मूला लिखना हमारे लिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वल्स टू प्रेस करके आइटम 1 प्लस आइटम 2 यानी प्लस का सिंबल यूज़ करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा जैसे हमें सम फंक्शन के साथ मिलता है। हालांकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर सम का जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वो यूज़ करना ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि उस केस में आपको मल्टीपल टाइम प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं सारे आइटम्स को प्लस करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कितने बार मुझे यहाँ पर प्लस का आइकन, प्लस का सिंबल यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, जबकि अगर मैं इसी सेम ऑपरेशन को अगर मैं सम फंक्शन के थ्रू करूँगा तो मैं एक बार में ही जितने भी मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है मैं उनको एक रेंज वाले मेथड से सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा तो 1 गो में मुझे आंसर मिल जाएगा। जहाँ पे हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल है वहाँ रिकमेंडेड ये रहता है कि अगर आप लार्ज कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप एक्सेल के फंक्शन का यूज़ करें, पर अगर कोई आप रफ कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं तो सम फंक्शन के लिए आप प्लस सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जब हम बाकी नॉन फॉर्मूला ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं तो कई जगहों पे हमें कोई भी एक्सेल फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता है। जैसे ना ही हमारे पास कोई सब्सट्रैक्ट का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इक्वल्स टू प्रेस करता हूं और सब लिखता हूं तो आप देखें कोई भी सब्सट्रैक्ट नाम से कोई भी फॉर्मूला हमें देखने को नहीं मिलता है। सब्सट्रैक्ट के लिए हमारे पास एक्सेल में केवल नॉन फॉर्मूला यानी सिंबल ही ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, हम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, आइटम 1 सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे और आइटम 2 सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हम सम फंक्शन में यूज कर रहे थे सेम उसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हो तो मल्टीपल आइटम को भी सिलेक्ट करके जितने बार भी चाहें उतने बार माइनस का सिंबल यूज करके एंटर प्रेस करके अपना डिजायर रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह डिवाइड का भी हमें कोई फॉर्मूला नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू प्रेस करके डिव लिखता हूँ तो डिवाइड नाम से मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो डिवाइड करने के लिए भी हमारे पास केवल सिंबल्स ही हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे 10 डिवाइड बाई 20 अगर मैं लिखता हूँ तो 10/20 अगर मैं करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे ये इजीली डिवाइड हो गया। और जैसे अभी हमने सम और सब्सट्रैक्ट के लिए किया कि हम मल्टीपल टाइम डिवाइड करने के लिए मल्टीपल टाइम सिंपल का यूज़ करेंगे, तो यानी अगर मैं दोबारा से कोई और नंबर सेलेक्ट करता हूं तो वो भी इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है। एग्जाम्पल के लिए इक्वल्स टू अगर मैं मल्टी लिखता हूँ तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी सेम मेथड, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, आइटम 1 सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई आइटम 2 और अगर हमारे पास आइटम 3 है तो हम आइटम 3 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम एक्सेल के मल्टीप्लाई सिंबल का यूज करके। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा रिजल्ट आ जाएगा। एक्सेल में जब हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं या हमें परसेंटेज जनरेट करना होता है कि कितना परसेंटेज किसी आइटम का होगा, उसके लिए भी जो सिंबल हमारे पास यूज होता है वो परसेंटेज का सिंबल है। एक्सेल में परसेंटेज के नाम से भी आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, हालांकि आपको परसेंटाइल का फॉर्मूला मिलेगा जो कि एक डिफरेंट सिनेरियो में काम आता है। परसेंटेज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, इक्वल्स टू हमारा आइटम 1
और उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा आइटम है वो, और उसके बाद परसेंटेज सिंबल को लगाना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको डिजायर आउटपुट मिल जाएगा। हालांकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास दो ही आइटम होते हैं हमेशा, एक जिस भी वैल्यू का हमें परसेंटेज निकालना है और कितना परसेंटेज निकालना है वो परसेंटेज। तो इस सिनेरियो में हमें मल्टीपल आइटम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल जो हमारा है वो है पावर का। अगर आप मैथ में जैसे क्यूब स्क्वायर आप निकालते थे, ठीक है, जैसे अगर मैं 10 का क्यूब निकालने की कोशिश करूं तो उसके लिए भी हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है, या मैं स्क्वायर लिखता हूं तो स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, हालांकि स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है। फिलहाल हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर मुझे 10 की पावर 3 निकालना है तो मुझे जो सिंबल यूज करना है वो हमारा होता है अप एरो टाइप का एक सिंबल मिलता है, इसे कैरेट भी कहते हैं, ठीक है, क्रेट भी कहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ 6 नंबर को जब प्रेस करूँगा तो ये सिंबल मुझे देखने को मिलेगा, और उसके बाद में अपना आइटम नंबर 2 सेलेक्ट करूँगा जो कि है 10 की पावर 3, ठीक है। तो मैं 3 को सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे 10 की पावर 3 यहाँ पर क्विकली अप्लाई हो गया। इसके अलावा जो हमें दूसरा सिंबल मिलता है देखने के लिए वो है टेक्स्ट जॉइंट का। अगर मैं इस सिंबल का यूज़ करता हूँ तो चाहे मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो या मेरे पास टेक्स्ट वैल्यू हो, दोनों ही केस में वो जो नंबर या टेक्स्ट है वो जॉइंट हो जाएगा एज ए टेक्स्ट। तो अब मुझे आउटपुट में हमेशा टेक्स्ट ही मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं क्या करता हूँ, आइटम 1 में जो मेरे पास 10 लिखा हुआ है कैरेक्टर्स में उसको सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करूंगा तो एंड का सिंबल मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में आइटम 2 को जब सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे अब ये कॉन्केडिनेट हो गया है, जॉइंट हो गया है, और 10 और 3 हमारे को एक साथ देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ अगर हम अप्लाई करते हैं किसी नंबर वैल्यू पर, मैं शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करता हूँ और इस बार 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे हमें देखने को मिल रहा है 103। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम नंबर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक नया नंबर मिल जाता है जो कि उन दोनों ही नंबर्स को ज्वाइन करके मिला है, और हम इसे इजीली कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट को ज्वाइन करेंगे तो हमें टेक्स्ट मिलता है, और अगर हम नंबर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक नया नंबर मिलता है इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।